अर्जुन एक युवा लड़का था जो बचपन से ही महान योद्धा बनने का सपना देखता था। उसने कई कहानियां सुनी थीं कि कैसे महाभारत के अर्जुन ने कठिन तपस्या और अनुशासन के बल पर अपराजेय धनुर्धर की उपाधि प्राप्त की थी। लेकिन जब अर्जुन ने अभ्यास शुरू किया तो वह जल्दी ही निराश हो गया। हर दिन वह नया कुछ करने की कोशिश करता, पर कभी अभ्यास छोड़ देता, कभी देर से उठता और कभी अपने समय को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर देता। उसकी आदतें उसे लगातार कमजोर बना रही थीं। उसके गुरु आचार्य द्रोण यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को खुद अपनी गलतियों को पहचानने देने का निश्चय किया। एक दिन जब अर्जुन ने अभ्यास के बजाय दिन भर आराम किया और शाम को तीरंदाजी का अभ्यास करने आया, तो उसका निशाना बार बार चूक रहा था। वह गुस्से में आ गया और अपने आप को कोसने लगा, मैं कभी महान योद्धा नहीं बन सकता। गुरु द्रोण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या तुम सच में एक महान धनुर्धर बनना चाहते हो? अर्जुन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। तो फिर तुम उस पथ पर क्यों नहीं चल रहे जो तुम्हें वहां तक ले जाएगा? अगले दिन गुरु द्रोण ने अर्जुन को जंगल में एक विशेष प्रशिक्षण के लिए बुलाया। वहां उन्होंने एक पेड़ की शाखा पर एक छोटी मछली लटका दी और अर्जुन को बुलाकर कहा, तुम्हें इसे अपनी तीर से गिराना है, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें केवल इसकी आंख पर निशाना लगाना है। अर्जुन ने धनुष उठाया और निशाना लगाने लगा। तभी गुरु द्रोण ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे पेड़, पत्ते, आकाश और मछली दिख रही है। गुरु द्रोण मुस्कुराए, फिर तुम तैयार नहीं हो। उन्होंने अर्जुन को अभ्यास करने के लिए और समय दिया। अर्जुन ने दिन रात तीरंदाजी का अभ्यास किया। उसने तय किया कि वह केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा और बाकी सब कुछ भूल जाएगा। कुछ दिनों बाद जब गुरु द्रोण ने फिर से वही सवाल पूछा, तो अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुजी, मुझे केवल मछली की आंख दिख रही है, कुछ और नहीं। गुरु द्रोण संतुष्ट हुए और बोले, अब तुम तैयार हो। यही अनुशासन की पहली सीख है, पूर्ण एकाग्रता। जब तुम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे और अपने विचारों को भटकने नहीं दोगे, तभी तुम सफल हो पाओगे। समय बीतता गया और अर्जुन का अभ्यास बढ़ता गया। लेकिन एक दिन बारिश और तूफान की वजह से उसका अभ्यास रुक गया। अर्जुन को लगा कि शायद एक दिन अभ्यास न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी गुरु द्रोण उसके पास आए और बोले, यदि कोई योद्धा युद्ध के दौरान कहे कि आज मौसम खराब है, मैं नहीं लड़ूंगा, तो क्या होगा? गुरुजी, वह तो मारा जाएगा, अर्जुन बोला। तो फिर तुम अभ्यास क्यों नहीं कर रहे? गुरु द्रोण ने गंभीरता से पूछा। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस दिन से कभी भी किसी भी बहाने से अपना अभ्यास नहीं छोड़ा। चाहे बारिश हो, ठंड हो या गर्मी, उसका अनुशासन अटूट रहा। गुरु द्रोण ने अर्जुन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने उसे एक कठिन मिशन दिया। उसे आधी रात में जंगल के बीच जाकर एक लक्ष्य पर निशाना साधना था। जंगल में घना अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। लेकिन अर्जुन ने अपने डर को काबू में रखा और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसने तीर चलाया और लक्ष्य भेद दिया। गुरु द्रोण यह देखकर प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम एक सच्चे योद्धा बन गए हो। अनुशासन केवल अभ्यास करने तक सीमित नहीं है, यह हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति है। समय के साथ अर्जुन एक महान धनुर्धर बन गया। उसने हर युद्ध में अपनी योग्यता साबित की और महाभारत के युद्ध में अजेय साबित हुआ। उसकी सफलता का रहस्य केवल उसकी प्रतिभा नहीं थी, बल्कि उसका अनुशासन था। उसने न केवल अभ्यास में अनुशासन अपनाया, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और जीवन शैली में भी अनुशासन को बनाए रखा। सीख: एकाग्रता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देता है, वही सफलता प्राप्त करता है। निरंतरता। यदि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा भी सही दिशा में बढ़ते रहो, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता।
कोई बहाने नहीं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने काम को हर हाल में पूरा करते हैं। खुद को नियंत्रित करना, अनुशासन केवल बाहरी नहीं होता बल्कि आंतरिक भी होता है। तुम्हें अपने विचारों और इच्छाओं को भी नियंत्रित करना आना चाहिए। सफलता का रहस्य मेहनत और अनुशासन का मेल ही महानता की ओर ले जाता है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जो इसे अपनाता है वही अपने लक्ष्य को हासिल करता है।